भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने की बात कही गई है? अनुच्छेद 51 में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? IN अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया था। भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पहले विदेश मंत्री थे। इसी कारण भारतीय विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर उनका गहरा प्रभाव पड़ा था। नाटो किसका सैनिक गठबंधन था? अमेरिका का गठबंधन था। नाटो का पूरा नाम क्या था? उत्तर अटलांटिक सैनिक गठबंधन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के जवाब में सोवियत संघ ने कौन सा गठबंधन बनाया था? वार्सा पैक्ट। स्वेज नहर को लेकर ब्रिटेन ने मिस्र पे कब हमला किया था? 1956 में। पाकिस्तान कौन से गठबंधन में शामिल हो गया था? अमेरिकी गठबंधन में। भारत ने किस देश की आज़ादी के लिए भरपूर समर्थन किया था? भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर सहयोग किया तथा इसके लिए 1949 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का भी आयोजन किया था। एफ्रो एशियाई सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ था? एफ्रो एशियाई सम्मेलन अर्थात एशिया और अफ्रीका का सम्मेलन 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में आयोजित हुआ था। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ से पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन से गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था 1961 सितंबर। चीनी साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीनी साम्यवादी क्रांति 1949 में हुई थी। पंचशील समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? पंचशील समझौते पर भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तथा चीन के चाओ एन लाई ने हस्ताक्षर किए थे। पंचशील समझौता किन के बीच हुआ था? पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। चीन ने तिब्बत पे कब कब्जा किया? 1950 में। दलाई लामा कौन थे? दलाई लामा तिब्बत के पारंपरिक नेता थे। उनको भारत ने कब शरण दी? दलाई लामा को भारत ने 1959 में शरण दी थी। तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में। 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? V.K. कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे। इन्होंने युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया था। चीन ने भारत के किन हिस्सों पर अपना अधिकार जताया? चीन ने जम्मू कश्मीर के लद्दाख, अक्षय चीन तथा अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर अपना अधिकार जताया था। नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को नेफा या उत्तर पूर्वी सीमांत के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच संबंध में खटास आने का मुख्य कारण क्या है? भारत और चीन के बीच संबंध खराब होने का मुख्य कारण सीमा विवाद है। चीन का कहना है कि वह अंग्रेजों द्वारा निर्मित सीमा रेखा को नहीं मानता है तथा भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा पेश करता है। इसके अतिरिक्त भारत द्वारा तिब्बत के शरणार्थियों को शरण देना तथा दलाई लामा को शरण देना भी संबंधों में खटास का एक कारण है। इसके अतिरिक्त चीन भारत विरोधी शक्तियों पाकिस्तान वगैरह को शरण देता, आश्रय और प्रोत्साहन देता। इस कारण वे भारत और चीन के संबंधों में गिरावट रहती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन कब हुआ? 1964 में। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद पहली बार कौन शीर्ष नेता चीनी दौरे पर गए थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सिंधु नदी जल संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? विश्व बैंक की मध्यस्थता से 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद समझौता कब हुआ? 1965 के युद्ध के बाद 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था। किसके साथ भारत ने 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि की थी? सन 1971 में भारत ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के गठबंधन को देखते हुए जरूरी हो गई थी। शिमला समझौता कब हुआ? 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद 3 जुलाई 1972 को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तानी
प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच ये समझौता हुआ था। कारगिल संघर्ष किनके बीच हुआ था? कारगिल युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 26 जुलाई 1999 को भारत ने पाकिस्तान को पुनः मात दी। इस कारण 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण कब की? मई 1974 में भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किए, पोखरण में। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत किसके निर्देशन में हुई थी? भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। अरब इजरायल युद्ध कब हुआ था? 1973 में। परमाणु प्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1968 में। CTBT क्या है? CTBT एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है जिसे कंप्रहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी कहा जाता है। भारत के परमाणु हथियारों के बारे में क्या प्रतिबद्धता है? भारत के परमाणु हथियारों के बारे में प्रतिबद्धता है कि वह पहले परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं करेगा। किस सरकार ने सच्ची गुट निरपेक्षता नीति के पालन की बात कही? 1977 की जनता पार्टी की सरकार ने। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। गुट निरपेक्षता का क्या अर्थ है? गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका तात्पर्य है कि भारत किसी भी सैनिक गुट में शामिल नहीं होगा जिसमें सैनिक शर्तें हो। वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, उनके रिजल्ट को भी बेहतर करने में योगदान दें।